हेलो सुनो कि सब्सक्राइबर को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं रोज एक कहानी सुनाऊंगा, और ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये यूथ के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, हर किसी के लिए है। वो इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें जनरेशन से, हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, जिनका मॉरल होता था, जिनका एक लेसन होता था, जिसके अंदर ये वो कहानियां हैं जो हम अपनी दादी, अपनी नानी से सुनते आए। तो आज की कहानी का शीर्षक है नॉटी डॉग, यानी कि शैतान कुत्ता। तो साथियों, एक जमाने में एक शहर में एक आदमी रहता था, और उसने एक कुत्ता पाला था। वो कुत्ता उससे बहुत प्यार करता था, और मालिक भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन और वो उसकी कुत्ता उसकी रखवाली बहुत अच्छी करता था, और जब भी मालिक आता तो उसको बहुत प्यार करता। लेकिन उस कुत्ते में एक एक प्रॉब्लम था। उस कुत्ते में एक एक प्रॉब्लम ये था, एक परेशानी ये थी उस कुत्ते के साथ, कि ना जाने उसके अंदर ये बुरी आदत कैसे आ गई थी कि जब भी कोई उससे मिलने आता मालिक से, तो कुत्तों की आदत होती है कि वो भौंकते हैं, वार्न करते हैं कि यहाँ पर हम हैं, आप खटखटा के आइए। फिर मालिक आता है, फिर वो भौंकते, उसे रोकता है या बांधते हैं, और फिर मेहमान को आते हैं। लेकिन वो कुत्ता भौंकता नहीं था। वो खामोशी से, जैसे कोई अंदर आया घर के अंदर, वो खामोशी से, चुपके से, बिना प्रोवोकेशन के, बिना बताए, बिना भौंके, चुपके से उस आदमी के टांग में पीछे काट खाता था। ये एक बार हुआ, फिर दो बार हुआ, ये बार बार हुआ। उस शहर के लोग उस कुत्ते से बहुत परेशान हो गए, और बहुत ज्यादा उस कुत्ते की एक, मतलब अब वो फैल गया कि ये इस तरह का कुत्ता है, पूरा शहर जान गया। और लेकिन फिर भी अनजान लोग शहर से बाहर के भी आते हैं मिलने के लिए। शहर के लोग तो पहचान गए थे कि वहां ऐसा कुत्ता है, लेकिन शहर से ही नहीं, घर पे तो बाहर से भी लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता। तो मालिक तक भी ये बात पहुंची। तो मालिक ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। वो उसको क्या करें, वैसे उसे मार नहीं सकते थे, उसे डांट नहीं सकते थे, और बेजुबान जानवर है, उसकी समझ में भी नहीं आता। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने उसकी गर्दन में एक घंटी बांध दी कि जब भी कोई आएगा तो थोड़ा सा भी ये हिलेगा तो घंटी बज जाएगी, और लोगों को पता चल जाएगा। और बाहर लिख दिया कि घंटी से सावधान रहें, घंटी बजने का मतलब है कुत्ता खुला हुआ है। अब सब लोग समझ जाते, घंटी बजती जैसे ही आते, और वो अपने होशियार हो जाते। लेकिन कुत्ते को ये गलतफहमी हो गई कि ये मुझे मालिक ने मेडल दिया है, कोई तोहफा दिया है मेरे अच्छे काम के लिए। और वो बड़े गर्व से, बड़े धूम से उस घंटी को लिए भी घूमता रहता था, और उसे बहुत प्राउड फील करता था कि एक घंटी मेरे बांधी है मालिक ने, और ये मेरे अच्छे कामों के लिए एक तोहफा है, एक नजराना है। वो मुझसे खुश हो के मेरे ये मेडल बांधा है, वो उसको मेडल समझने लगा। लेकिन एक दिन उस शहर में एक बुजुर्ग कुत्ता आया। उस कुत्ते ने जब उसको देखा तो उसने कहा कि भाई, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना घमंड? ये जो घंटी बांधी है मालिक ने तुम्हारे, ये कोई मेडल नहीं है, ये कोई तमगा नहीं है, ये कोई तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं बांधी है, ये तुम्हारी बुराई के लिए बांधी है। जो तुम लोगों को परेशान करते हो, जो लोगों को काटते हो बिना बताए, ये उस बुराई से, बुराई का मेडल है। ये बुराई से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए बांधा गया है। तो साथियों, तब उस कुत्ते की समझ में आया। तो यही जिंदगी है। इस कहानी का मॉरल ये है कि कभी कभी लोग भी, इंसान भी अपनी बुराइयों को अच्छाई वो समझने लगते हैं, उसकी उससे वो मेडल की तरह लेने लगते हैं एक तरफ। और उसको वो उसमें वो मतलब कहना चाहिए कि वो उसमें बहुत ज्यादा घमंड महसूस करने लगते हैं अपनी बुराई में, और मशहूर हो जाते हैं। मशहूर नहीं, बदनाम भले ही हो गए, लेकिन नाम हो गया उनका, बुराई में नाम हो गया।
लेकिन वो उसको एक एक अच्छा ही समझने लगते हैं। लेकिन बच्चों और आप सभी दर्शक, अच्छाई वो होती है जो एक महात्मा में होती है, जो एक अच्छे इंसान में होती है, जो लोगों के काम आए, जो लोगों को कुछ दे, मतलब उन्हें कुछ अच्छा करे उनके साथ। वो उससे फेमस होना, उससे उससे आप किसी का दिल खुश कर दें, किसी का पूरे आप अच्छाई को अच्छा काम करें, उससे जो आपको यश मिलता है, उससे जो आप पॉपुलर होते हैं, वही असली मेडल है। ना कि वो मेडल है जो बुराई से, जो कमाया हुआ, किसी को कोई गुंडा मवाली कोई है, उसका भी तो नाम है, और एक महात्मा का भी नाम है। वो बदनाम जरूर है, लेकिन उससे लग रहा है कि मेरा नाम है। तो बुराई से कमाया हुआ यश किसी काम का नहीं होता। असल यश जो होता है वो इंसान की अच्छाई के लिए, अच्छाई से जो जाना जाए, वही असल यश होता है। और उर्दू में एक शायर ने कहा है, एक शायर ने कहा है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहां भी रहेगा रोशनी फैलाएगा। तो मेरे बच्चों, सब्सक्राइबर्स, आप लोग ऐसे बनिए, उस चिराग की तरह बनिए कि आप जहां भी जाएं रोशनी फैलाएं, लोग आपके अच्छे कामों से आपको जाने। वही आपका असली मेडल है, वही आपका असली तमगा है, और उसी से आप अच्छाई से, आपको पूरी संसार में और दुनिया में यश मिलेगा। तो आप सबको मेरी कहानी अगर अच्छी लगी, मैं रोज आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।